ठाकुर की कृपा है। हम लोग प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करते हैं। श्री कार्तिकेय स्वामी की जय, माता शारदे की जय, माँ पार्वती की जय, देवादिदेव महादेव की जय, माता सीता की, प्रभु श्री राम जी की, लखन लाल जी की, हनुमान जी की, भरत जी की जय, सत्यजी की, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, श्री राधा रानी बिहारी की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रणाम है। सदगुरु को प्रणाम है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम है। ठाकुर की खूब कृपा चल रही है और बड़े सुंदर सुंदर अध्याय हमारे सामने आते हैं। हम लोग ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि जो है, जो उनकी ये संसार है, जगत है, वो अलग अलग मानसिकता में, अलग अलग सोच में, अलग अलग विचार में हम लोग रहते हैं। और जो परम सत्य है वो भी हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण में, गीता में, रामचरितमानस में उल्लेख हुआ है। लेकिन हमारी अवस्थाएं, हमारी सोच अलग अलग समय में अलग अलग होती हैं और सने सने हम लोग प्रगति करते हैं। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की इच्छा से प्रगति करते हैं। तो आज का अध्याय जो पिछले बार हमने चर्चा सभी संक्षेप में हुई थी, आज का अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है। हम इस जगत में जो कुछ भी चाहते हैं उसके बहुत से विधि विधान हम संसार में करते रहते हैं। हमें पता है, बहुत से तिथि, बहुत से दिन में हम पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। बहुत से देवताओं की हम पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। और उस व्रत का, उस पूजा का हमें फल, हमारी कितने विधि विधान से हमने वो पूजा करी है, कितने नियम से हमने पूजा करी है, उसके हिसाब से उस पूजा का फल हमें प्राप्त होता है। तो अलग अलग तिथियां हैं, अलग अलग, कोई दिन के हिसाब से व्रत करता है कि हम मंगलवार का व्रत करते हैं, कोई कहता है हम सोमवार का करते हैं, कोई कहता है हम शनिवार का करते हैं, या कोई अलग अलग देवता के लिए दिन है उसके हिसाब से पूजा करते हैं, कोई एकादशी, द्वादशी, ये इस तरह से व्रत करते हैं। भगवान सत्यनारायण जी का व्रत तो सर्व जगत को विदित है, सबको ज्ञात है। सत्यनारायण जी की पूजा होती है, व्रत कथा होती है। तो हर व्रत का, हर कथा का अपना फल है। और जो हमने इस भागवत जी में पिछले सत्र में, पिछले सत्संग में हमने बातचीत सुनी थी कि भागवत महापुराण में जो दिति थी, उनको उनके पति ने, उसकी जो दिति की अभिलाषा थी कि इंद्र का भी जो संहार कर सके ऐसा पुत्र हमें चाहिए। तो उनके पति कश्यप ऋषि ने उन्हें व्रत के बारे में सलाह दी और उस व्रत का नाम था पुंसवन व्रत। तो पिछले अध्याय में भी हमने उसका पढ़ा कि पुंसवन व्रत इतना प्रभावशाली है कि जो गर्भस्थ शिशु था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, खंड खंड हो गए, 49 टुकड़े हो गए, और उसके बावजूद भी वो गर्भ जो है सुरक्षित रहा। तो जो हम लोग जैसे अभी बात कर रहे हैं कि बहुत सारे व्रत के विधि विधान हमको पता है और सबके पुण्य प्राप्त होते हैं, बट पुंसवन व्रत का कितना प्रभाव हो सकता है, अगर आप जरा गहराई में जाके सोचो कि उस व्रत का प्रभाव इतना अधिक था कि इंद्र जैसा जो जो शक्तिशाली, जो देवताओं के राजा कहलाते हैं,
इंद्रदेव। इंद्रदेव जब अंदर प्रहार कर रहे हैं शिशु पे, गर्भस्थ शिशु पे, तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, फिर भी वो गर्भ जो है वो सुरक्षित रहता है। तो जो पिछले अध्याय में कश्यप ऋषि ने बताया दिति को, अपनी पत्नी को, उनकी इच्छा कैसे पूरी हो, इस अध्याय में उसका और विस्तार हो रहा है कि वो पुंसवन व्रत कैसे किया जाए। हर व्रत के विधि विधान होते हैं, तो पुंसवन व्रत कैसे किया जाए इस अध्याय में उसका उल्लेख हो रहा है। पुंसवन व्रत जो है अमूमन अगर आप किसी से पूछेंगे, समझेंगे या कहीं देखेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा कि संतान के लिए, संतान के अच्छी संतान प्राप्ति के लिए पुंसवन व्रत जैसे एक प्रारंभिक रूप से या मोटे तौर पे बताया जाता है। शायद हम लोगों ने देखा हो, हमने देखा है इसको, गुजरात में कुछ ऐसे अच्छे संस्थान हैं जहां पर वो जो भावी माता पिता हैं वो पहले से ही वहां पे उनके लिए पूरी प्रक्रिया होती है और वो पूरा पुंसवन व्रत संपन्न कराते हैं। वो लंबी प्रक्रिया होती है कि ताकि उनको जो संतान की प्राप्ति हो। आज के टाइम में तो जो मॉडर्न साइंस है वो भी कहते हैं कि गर्भावस्था में जो भावी माँ है, जैसा देखती, जैसा सुनती, जैसा साहित्य पढ़ती है, वैसा ही बच्चा पे संस्कार आता है। अभिमन्यु के बारे में हमने सुना ही सुना था कि माँ के गर्भ में भी जो उन्होंने कथा सुनी थी उसका उनके ऊपर प्रभाव पड़ा था। तो पुंसवन व्रत के बारे में अगर आप मोटे तौर पे समझेंगे, देखेंगे, तो लगेगा कि संतान, अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए आप पुंसवन व्रत बहुत उत्तम है और संस्कार कराए जाते हैं। सबको पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भारत में ऐसे संस्थान हैं जहां पर ये प्रक्रिया कराई जाती है। लेकिन अभी जो अध्याय हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, पुंसवन व्रत से क्या नहीं प्राप्त हो सकता है। पुंसवन व्रत इतना प्रभावशाली है, बात रिपीट हो रही है, कि जिसमें गर्भस्थ शिशु को अगर मारने का भी प्रयास किया जाए, यहां तो जरा सा कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है, जरा सी असावधानी हो गई, जरा सी चूक हो गई तो गर्भ गिर जाता है। लेकिन वहां तो जानबूझ के डिलिबरेटली उस गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, फिर भी नष्ट नहीं होता। और इंद्र जैसा शक्तिशाली व्यक्ति जो देव है वो प्रयास करते हैं। तो इसी अध्याय में हम लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, और उसका मोटा सा अगर आप अर्थ निकालना चाहो, अक्सर हम लोग कई बार लिखा हुआ दिखते हैं किसी चमत्कारी अंगूठी पे और कहीं पे भी कि जो मांगोगे वही मिलेगा। तो अगर आप लेना चाहे, समझना चाहे, तो पुंसवन व्रत का जो इसमें उल्लेख हुआ है भागवत जी में कि जो मांगोगे वही मिलेगा, तो पुंसवन व्रत का जो है हम लोग समझेंगे महिमा। हमारी जीवन में खूब सारी इच्छाएं, अभिलाषाएं रहती हैं और अलग अलग जो विधि विधान हम अपनाते हैं, उसमें एक विधि पुंसवन व्रत की भी है। 1 साल में संपन्न होता है व्रत पूरा, और उसका जैसे हम लोग सुनते हैं कि उद्यापन किया जाता है, उद्यापन भी होता है। और दिति ने थोड़ी सी चूक हो गई थी, उसके बावजूद भी दिति का वो जो है वो 49 तरह के पवन बन गए। उनके जो गर्भ में से जो है 49 मरुदगण बन गए, 49 प्रकार के देव बन गए। तो इतना प्रभावशाली पुंसवन व्रत है। लेकिन ये जो सारा अध्याय है हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन जो हम चाहते हैं, जो हम मांगते हैं, जो मांगोगे वही मिलेगा, ये सत्य है। जो कथा, जो व्रत, सत्यनारायण जी का व्रत करोगे या और जितने भी देवों का व्रत करोगे, जिन दिनों में व्रत करोगे, अगर आप जितनी श्रद्धा से, जितने विश्वास से करोगे, उतना फल मिलेगा। लेकिन मांगने के विषय में परम सत्य क्या है, परम ज्ञान क्या है, भगवान का कथन क्या है, भगवान की सलाह क्या है, भगवान कहते क्या है, साथ में थोड़ा हम लोग ये भी सुनेंगे। तो
हम पहले इससे ही बात करते हैं कि पुंसवन व्रत के बारे में किस तरह से विधि विधान है, क्या कैसे करना है। तो पुंसवन व्रत की विधि, और इसमें भी जो है हम लोग सामान्य रूप से हमेशा बात करते हैं कि जितना श्लोक आ रहे हैं, जितने भी इसमें उसका अर्थ लिखा है, एक एक लाइन पे आप खूब सारा चिंतन कर सकते हैं, गहराई में जा सकते हैं। बट हम अभी आज का जो फोकस हमारा है कि जो मांगोगे वही मिलेगा, और साथ में हम लोग भगवान क्या कहते हैं, गीता में क्या कहते हैं, वो भी देखेंगे हम लोग। तो राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने अभी अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया है और कहा है कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, सो अब मैं उसकी विधि जानना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित यह पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो जो आपसे बात कह रहे थे अभी कि जो मांगोगे वही मिलेगा, शुरुआत में प्रथम श्लोक में कह दिया कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अब थोड़ा चूंकि वहां पर जो दीति ने प्रार्थना की थी और पुत्र के लिए प्रार्थना की थी, उसमें इसमें आगे वर्णन आ रहा है कि स्त्री को चाहिए कि वो अपने पतिदेव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करे। पहले मरुदगण के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा ले, फिर सवेरे दातून आदि से दांत साफ करके स्नान करे, 2 श्वेत वस्त्र धारण करे और आभूषण भी पहन ले। अब हमने आपको बताया कि जो है आप अगर आप एक एक सेंटेंस में जाओगे तो एक एक सेंटेंस में आपको बहुत कुछ लिखा है। अपने पतिदेव की आज्ञा लेकर, अगर वो चली गई जाकर के, पार्वती जी बिना शंकर जी की इच्छा के, बिना शंकर जी की अनुमति के चली गई, यज्ञ में, पिता के यज्ञ में चली गई, तो उसके भी परिणाम विनाशकारी ही हुए। आप कितना भी बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करो, कितना भी अच्छा धार्मिक अनुष्ठान करो, अगर आपने सहमति नहीं बनाई है, अनुमति नहीं ली है, तो वो धार्मिक अनुष्ठान भी शुभ नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें एक एक शब्द में जाओगे तो आपको बहुत कुछ गहराई में जाना पड़ेगा। कोई लिखने की जरूरत नहीं थी कि पतिदेव की आज्ञा लेकर के, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के। तो उसके बाद विधि विधान आ रहा है कि प्रतिदिन सवेरे दातून आदि से दांत साफ करे, 2 श्वेत वस्त्र धारण करे और आभूषण भी पहन ले। प्रातः काल कुछ भी खाने से पहले भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। पूजा कैसे करनी है वो बताते हैं वो, कि इस प्रकार प्रार्थना करे। क्या प्रार्थना करे? प्रभु आप पूर्ण काम है, अतएव आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्धि स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूं। मेरे आराध्य देव, आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा और वीर्य। अब ये बताया कि एक एक सेंटेंस में, एक एक श्लोक में सब कुछ समाया हुआ है। भगवान किसे कहते हैं वो हम बहुत बार आपसे बात कर चुके हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि भगवान के बारे में कहा गया है, जिसमें यहां शब्द थोड़े अलग है, लेकिन जिनमें 6 गुण होते हैं वो भगवान कहलाते हैं। तो उन्हीं का नाम यहां थोड़ा अलग है कि मेरे आराध्य देव, आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा और वीर्य आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त हैं। इन्हीं भगों ऐश्वर्य, भग माने ऐश्वर्य, इन्हीं भगों ऐश्वर्यों से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। वही हमने पहले भी पढ़ा है कि जिसमें पूर्ण बल हो, पूर्ण ज्ञान हो, पूर्ण ऐश्वर्य हो, पूर्ण सौंदर्य हो, पूर्ण धन हो और पूर्ण वैराग्य हो, वो भगवान है।
जिसके पास शक्ति तो खूब है लेकिन मदांध हो गया है, वो उसमें ज्ञान नहीं रह गया, उसमें वैराग्य नहीं रह गया, उसमें उसको शक्ति से चिपके रहने का उसके अंदर भाव है, उस शक्ति के कारण उसके अंदर अहम है, तो वो भगवान नहीं है। ये 6 गुण है जो और भी भगवान के अनंत गुण हैं। तो ये भगवान में बताया कि पहले परस्पर विरोधी गुण होते हैं। सब कुछ के मालिक होते हुए भी अपने को कुछ वैरागी पूर्ण वैरागी हैं। तो यहां भी उन्होंने वही शब्द थोड़े अलग हैं कि इन्हीं गुणों के युक्त होने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं माता। अब एक इतनी सुंदर है कि एक एक अध्याय में एक एक श्लोक में खूब सारा आप गोता लगाओ, आनंद आएगा। अब हम लोग भगवान माता राधा रानी को, बिहारी जी को और सीता जी को, श्री राम जी को, लक्ष्मी जी को, नारायण जी को, सबकी पूजा करते हैं। कोई लक्ष्मी जी को ज्यादा प्रधानता देता है, कोई राधे राधे बोलोगे तो बोलेगा राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। तो सब अलग अलग तरह से है, लेकिन है क्या? राधा है क्या? पार्वती जी हैं क्या? लक्ष्मी जी हैं क्या? कहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आप भगवान की अर्धांगिनी और महामाया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। महाभाग्यवती जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करती हूं। परीक्षित इस प्रकार स्तुति करके एकाग्र चित्त से ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभाय महाविभूतिपतये सह महाविभूति धीर बलिम उपहारिणी। अब जैसे हम तो छोटा सा श्लोक याद करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यहाँ पे और बड़ा श्लोक है और पूरा श्लोक समझाया गया है। तो ओंकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजोपहार की सामग्री समर्पण करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से विष्णु भगवान का आवाहन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजन करे। जो नैवेद्य बच रहे उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा। महान ऐश्वर्यों के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिए इस भविष्य का हवन कर रही हूं। यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुतियां दें। परीक्षित जो सब प्रकार के, अब फिर से कह रहे हैं, परीक्षित जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता हो उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओं के पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद भक्ति भाव से बढ़कर बड़ी नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत करे, 10 बार पूर्वक मंत्र का जप करे और फिर इस स्तोत्र का पाठ करे। फिर एक और श्लोक बता रहे हैं कि हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति हैं। वे ही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी हैं। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु आप ही, अब देखिए आपको जो समझाया समझने की चीज है कि प्रभु आप ही इन महामाया के अधीश्वर हैं। आप और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। तो जो महामाया है, महामाया के अधीश्वर कौन है? स्वामी कौन है? किसके अधीन है महामाया? आप समस्त यज्ञ हैं और ये हैं यज्ञ क्रिया। अब माता में और भगवान में उन्होंने बताया कि अब हम लोग कहते हैं ना
कि राधा रानी कंगन तो ऐसे ही वो दोनों जो बता रहे हैं कि आप समस्त यज्ञ हैं और ये है यज्ञ क्रिया, प्रक्रिया वो है, विधि वो है और लक्ष्य वो है, फल वो है, भगवान विष्णु है। आप फल के भोक्ता हैं और ये उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया। तो दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। उनकी प्राप्ति इनके माध्यम से होती है, डायरेक्ट नहीं होती है। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण हैं। तो हम लोग अक्सर दैहिक भौतिक शब्द यूज करते हैं, ये सब उनकी उनकी लीला है, वही है। कि क्या है कि आप माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण हैं। इसीलिए गीता में आता है कि परा और अपरा दो तरह की प्रकृति होती है। माता लक्ष्मी जी नाम एवं रूप हैं और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार हैं। प्रभु आपकी कीर्ति पवित्र है, आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो। परीक्षित इस प्रकार परम वरदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहां से नैवेद्य हटा दे और आचमन करा के पूजा करे। तदनंतर भक्ति भाव भरित हृदय से भगवान की स्तुति करे और यज्ञ अवशेष को सूंघ कर फिर भगवान की पूजा करे। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर, एक एक शब्द होता है कि इतना समाया हुआ है कि ये अगर हम लोग अपने धर्म ग्रंथों को समझ पाए, पत्नी अकेले चली गई और पता नहीं क्या क्या अनुष्ठान कर रही, बड़े बड़े व्रत नियम पालन कर रखे हैं। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर उससे परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करे। पति का भी यह कर्तव्य है कि वो आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ ला लाकर उसे दे और उसके छोटे बड़े सब प्रकार के काम करता रहे। परीक्षित, अब देखिए अक्सर हम लोग करते हैं, सुनते हैं, इसका भागवत में उल्लेख हो रहा है। परीक्षित, पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसीलिए यदि पत्नी व्रत करने के अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को इसका अनुष्ठान करना चाहिए, जिन दिनों पत्नी व्रत नहीं कर सकती है। ये भगवान विष्णु का व्रत है, इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी यह नियम ग्रहण करे वो प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण और सुहागिन स्त्रियों का पूजन करे तथा भगवान विष्णु की भी पूजा करे। की भी कहा है, की ही नहीं कहा है, की भी करे। आप कहीं से दर्शन करके आते हो, तीर्थ यात्रा करके आते हो, ब्रह्म भोज करते हो, नर में नारायण देखते हो। अब नवरात्रि करते हो, कन्या को खिलाते हो, आपको सर्वत्र उस माता के दर्शन करने हैं। इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधरा दे, विसर्जन कर दे। तदनंतर आत्मशुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करें। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीनों तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करे। उस दिन प्रातः कालीय स्नान करके पूर्ववत
विष्णु भगवान का पूजन करे और उसका पति पाक यज्ञ से की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 आहुति दे। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दें तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करे। भक्ति भाव से माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम करे और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे। पहले आचार्य को भोजन कराए, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करे। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दे। वो प्रसाद स्त्री को सतपुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। परीक्षित, अब इसमें आगे और बढ़िया सुंदर सा वर्णन आया है कि परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है, केवल ये संतान के लिए नहीं है, संतान के लिए तो है ही है। आगे का वर्णन आ रहा है कि जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यही उसकी मन चाही वस्तु मिल जाती है कि जो मांगोगे वही मिलेगा। आज का हमारा शीर्षक फोकस इसी बात पे है कि जो मांगोगे वही मिलेगा। अब क्या कहते हैं, क्या होगा? स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और गृह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। आगे और आ रहा है, इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है। तो जो संतान के साथ साथ जो अविवाहित कुंवारी कन्या है, इस व्रत का अनुष्ठान करे तो उसे पति प्राप्त होता है। और विधवा इस व्रत, और विधवा भी कर सकती है, विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर बैकुंठ में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हों वो स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। अक्सर ऐसे केसेस सामने आते हैं। धनवती किंतु अभागिनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही है, ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं। समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रती की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुदगण की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई और साथ ही दिति के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वर्णन भी सुना दिया। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश सहस्त्रयाम पारमहंसायाम संहितायाम षष्ठ स्कंदे पुंसवन व्रत कथनम नामैकोन विंशो अध्यायः इति षष्ठः स्कंधः समाप्ता। हरि ओम तत्सत। तो ये सुंदर सा कथा पुंसवन व्रत की आई। अलग से बखान ना भी किया जाए तो कथा के अंतर्गत ही उल्लेख हो गया है कि समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला ये पुंसवन व्रत है। कठिन है, एक साल के अंतर, पूरे साल भर का व्रत है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भागवत जी में उल्लेख हुआ है या इसके अलावा भी जहाँ जहाँ आप व्रत करते हो, पूजा पाठ करते हो, वो अगर आपकी ठीक से श्रद्धा है, विधि विधान के साथ करते हो तो वो फल आपको मिलेंगे। लेकिन जैसा आपसे पहले कहा कि आपकी जो अभिलाषा है, आपकी जो कामना है, आपकी जो मांग है, उसके बारे में परम सत्य क्या है, परम ज्ञान क्या है, भगवान क्या कहते हैं, भगवान क्या कथन है। हमने ये जो करीब करीब 3 महीने पहले जब से YouTube में एक कथा आ रही है, पहले अध्याय में लिखा था, पहले अध्याय पे हमने चर्चा की थी कि भगवान को पाना है या भगवान से पाना है।
भगवान से पाना है तो ये पुंसवन व्रत करिए। पुंसवन व्रत का आपको निश्चित तौर पे आपकी पूजा के अनुसार, आपकी श्रद्धा के अनुसार आपके लिए परिणाम है। लेकिन भगवान कहते क्या है ये भी आपका जानना जरूरी है। इस संबंध में गीता में एक शब्द आया है योगक्षेम। अध्याय 2 के श्लोक 45 में और अध्याय 9 के श्लोक 22 में योगक्षेम शब्द आया है। भगवान आपको क्या परम सत्य क्या बता रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। योग माने कुछ, योगक्षेम का मतलब है योग माने जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति हो जाए, योग हो जाए, मिल जाए, प्राप्त हो जाए। और क्षेम माने हम लोग समझते भी हैं कि क्षेम माने सुरक्षित रहे वो। तो ये जो कोई भी हम व्रत करते हैं, हम कुछ जो अप्राप्त होता है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, और जो प्राप्त है उसको चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे या और बढ़े वो। तो अब ये आपके ज्ञान चक्षु खोलने के लिए सत्संग हो रहा है, इसलिए हर बात होती है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या है, करना क्या है, ये आपको निश्चय करना है। और जैसा करोगे वैसा परिणाम मिलेगा, वैसा आपको फल मिलेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको पता, सत्य पता होना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है कि जो मांगोगे वही मिलेगा। अगर पूरी इफ एंड बट लग जाता है, कोई भी प्रयोग करते हो, साइंस का कोई प्रयोग करते हो, बोलते हैं कि अदर टर्म्स एंड कंडीशंस रिमेनिंग द सेम, तो ये तो लगेगा। लेकिन अगर पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से कर रहे हो तो जो करोगे उसका परिणाम मिलेगा। लेकिन अब नया प्रश्न आ रहा है कि ईश्वर कहता क्या है, भगवान कहते क्या है। भगवान कहते हैं योगक्षेम, 2 शब्द कहा गया है, और यहां पे आप योग के लिए, प्राप्ति के लिए बहुत सा कर रहे हो। भगवान ने गीता के अध्याय 2 के 45वें श्लोक में क्या कहा है कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग आत्मवान। निर्योगक्षेम, निर्योगक्षेम आसान तो नहीं है, लेकिन समझ जाइए तो हो सकता है प्रभु की कृपा हो, हम कर पाए, उस पर चल पाए। आसान नहीं। भगवान क्या कहते हैं सुनो, कहते हैं हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य परमात्मा में स्थित, और आगे जो शब्द आया है योगक्षेम को ना चाहने वाला, योगक्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। तो बहुत बड़ा, जहां से हम चले थे तो बड़ा अटपटी स्थिति में आ गए हम लोग। हम लोग पूरे जीवन भर अपना योगक्षेम में ही लगे रहते हैं कि हमको जो नहीं मिला है वो मिल जाए, और जो मिला है वो सुरक्षित रहे या उसमें और वृद्धि होती जाए। भगवान कहते हैं कि योगक्षेम को ना चाहने वाला। और अध्याय 9 के श्लोक 22 में फिर से इसका वर्णन आया है,
और स्वामी राम सुखदास जी ने इसकी जो सुंदर व्याख्या करी है वो आप समझ जाओ तो एक आधे उदाहरण और आपको हम लेंगे और तब आपको लगेगा, फिर आपको फैसला करना है कि आपको कौन कौन से व्रत करने हैं, क्या क्या अभिलाषाएं पूर्ण करनी या नहीं करनी, ये आपका अपना विवेक है, आपकी अपनी, आपको यही स्वतंत्रता ईश्वर ने, भगवान ने दे रखी है। तो अध्याय उसमें तो उन्होंने स्पष्ट बता दिया आपको कि योग क्षेम को ना चाहने वाला, ठीक है। अब क्या कहते हैं, आगे क्या कहते हैं, कहते हैं अध्याय 9 के श्लोक 22 में कहते हैं कि अन्यान्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पहले भी एक बार चर्चा की थी आपको, LIC लिखता है अपने उसमें योगक्षेम वहाम्यम, तुम्हारी कुशल रहने की, तुम्हारी सुरक्षा की LIC कहता है मैं गारंटी लेता हूं। भगवान कृष्ण ने गीता में कह रखा है, तुमको पहले तो आपको मना किया कि तू योग क्षेम को चाहने वाला ना हो। अब अगर तू नहीं चाहेगा तो क्या होगा फिर? ये हमारी ज्ञान चक्षु को खोलने जैसी बड़ी बड़ी बातें हैं। हम किसी से अगर मांगते हैं तो जितना मांगेंगे उतना या उससे हो सकता है कम भी कोई मिले हमें, लेकिन अगर हम अपने संपूर्ण प्रयास करते हैं, संपूर्ण निष्ठा से प्रयास करते हैं, तो हो सकता है कि जितना आपने सोचा ना उससे ज्यादा भी वो दे दे। एक मोटा सा उदाहरण आपको हमेशा याद रहता है, आपको पता है, आप अध्यात्म की कथा सुन रहे हो। अर्जुन और दुर्योधन, दो उदाहरण आपको हमेशा पता है। अर्जुन ने, दुर्योधन ने कहा भगवान से कि भगवान हमें अपने आप सेना दे दीजिए, जो मांगोगे वही मिलेगा। सेना दे दी भगवान ने। अर्जुन ने कहा भगवान हमें आप चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। ईश्वर को पाना है, ईश्वर से पाना है। तो अगर ईश्वर से पाना, अगर ईश्वर को पाना है तो ईश्वर को पाना, और बिल्कुल ईमानदारी से। भगवान के यहाँ कोई छल कपट नहीं चलेगा। अगर ईश्वर को पाना है तो ईश्वर क्या कहता है कि योग क्षेम वहाम्यम, कि उन भक्तों का योग क्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा मैं वहन करता हूं। उसको चिंता ही नहीं करनी है कि क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसको क्या प्राप्त होना है और क्या सुरक्षित रहना है, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो हमारा दायरा कितना है, दृष्टिकोण कैसा है, डिपेंड करता है। आपको याद है अच्छी तरह से, भगवत की कथा सुन चुके हो, अभी भी आया है कि धुंधकारी की कथा आई थी कि उसके पिता आत्माराम थे और उनको उनके नक्षत्र में, उनके ग्रह दशा में, उनके पंचांग में उनको पुत्र योग नहीं था, संतान योग नहीं था। फिर भी उन्होंने ऋषियों से अनुग्रह किया, हठ किया, जोर किया, तो क्या हुआ, पुत्र तो मिला, लेकिन वो महाभयंकर धुंधकारी प्राप्त हुआ जाकर के। राजा चित्रकेतु का भी आपने कथा सुनी, उनको भी 1000 रानियां थी और उनके भी पुत्र का योग नहीं था। उन्होंने भी जोर किया, जब ज्यादा जोर दिया ऋषियों से,
अंगिरा ऋषि से और नारद ऋषि से, तो उनको भी जो पुत्र प्राप्त हो उसका क्या परिणाम हुआ। आप अपने लिए जिसको सही समझते हो वो अगर आप मांगोगे तो मिलेगा, तो मिल तो सकता है विधि विधान से करोगे, लेकिन वो आपके हित में है या नहीं है, फिर उसका जिम्मेदारी आप पे जाती है। और होता क्या है कि हर सुख के साथ दुख आता है, हर सुख के साथ दुख आता है, चाहे वो धुंधकारी के लिए भी वही हुआ, या वो राजा चित्रकेतु के लिए भी वही हुआ, या महाराज दशरथ के लिए भी वही हुआ। पुत्र वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो अभी जो ये स्वामी रामसुख दास जी समझा रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा और हम अच्छे समझते हैं कि कहते हैं कि योग क्षेम वहाम्यम भगवान कह रहे हैं, लेकिन इसको स्वामी राम सुखदास जी की ये आप व्याख्या और अच्छे से समझ लो। कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है और प्राप्त सामग्री की रक्षा करना क्षेम है। भगवान कहते हैं मेरे में नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूं। बड़े बड़े प्रश्न उठते हैं, आप लोग सोचते नहीं सोचते हैं इस संसार में कितने समझदार लोग हैं। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। भगवान तू घड़ी को इंसान बन के देख, दुनिया में 4 दिन का मेहमान बन के देख। भगवान ये जीवन दोबारा न मिले हमको, मुझे स्त्री क्यों बना दिया, मुझे पुरुष क्यों बना दिया। तो कहते हैं भगवान कहते हैं कि मेरे में नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूं। वास्तव में देखा जाए तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराने में भी योग का वहन है, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराने में भी योग का वहन है, और प्राप्ति ना कराने में भी योग का वहन है। अगर आप पुत्र मांग रहे हो, मिठाई मांग रहे हो, तो मिठाई मिलेगी, और आपने उसके ऊपर डाल दिया तो आपके हित में है तो मिठाई देगा, हित में नहीं तो मिठाई नहीं देगा। और आप जिद करे हुए हो कि मुझे तो अब लड़की नहीं, लड़का ही चाहिए, लड़का ही चाहिए, लड़का ही चाहिए, तो वास्तव में देखा जाए तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराने में भी योग का वहन है और प्राप्ति ना कराने में भी योग का वहन है। कारण कि भगवान तो अपने भक्त का हित देखते हैं और वही काम करते हैं। तो अगर हम लोग समझदार हो जाए, हम ये नहीं कहते आप व्रत छोड़ दो, व्रत करो, आप जिसको जिसको जो जो व्रत करना है करे, सत्यनारायण जी की जितनी व्रत करना है, जो भी देवता का जो भी मंगल सोम इतवार का व्रत करना है करे, लेकिन क्या है कि सर्वोत्तम स्थिति क्या है कि अगर हम कहीं उस स्थिति पे पहुंच सके कि जय विधि हो ये नाथ हित मोरा और करहूं सो बेगी दास में तोरा, तो हम लंबी लिस्ट भगवान के पास अगर ना जाएं और इस लेवल पे इस स्तर पे हम पहुंच सके कि भगवान बस आपको समर्पित है, आपकी शरण में है, आपके समर्पण में, जिसमें मेरा हित हो वो करो। हम तो सोचते हैं कि ये हो तभी मेरा हित है, यही विधि हो नाथ हित मोरा। तो
इसीलिए कहते हैं कि कारण भगवान तो अपने भक्त का हित देखते हैं और वही काम करते हैं जिसमें भक्त का हित होता हो। ऐसे ही प्राप्त वस्तु की रक्षा करने में भी वही आ गया। ऐसे ही प्राप्त वस्तु की रक्षा करने में भी क्षेम क्षेम का वहन है और रक्षा ना करने में भी क्षेम का वहन है। अगर भक्त की भक्ति बढ़ती है, उसका कल्याण होता हो, तो भगवान प्राप्त की रक्षा करेंगे, क्योंकि इसी में उसका क्षेम है। अगर प्राप्त की रक्षा करने से उसकी भक्ति ना बढ़ती हो, अगर किसी के पास बहुत धन दौलत आ गया, बहुत अभिमान हो गया, बहुत गुरूर हो गया, बहुत घमंड हो गया, तो उसका कल्याण करने के लिए भगवान उससे वो सब चीजें ले लेगा कि अब तो इसका हित हो रहा है, ज्यादा पैसा आ गया, ज्यादा शक्ति आ गई, ज्यादा सामर्थ्य आ गई। तो प्राप्त होने में या प्राप्त वस्तु की सुरक्षित रहने में आप हित है भक्त का, या उसका नष्ट होने में भक्त का हित है? ये इसकी जो गुरु जी व्याख्या कर रहे हैं, स्वामी राम सुखदास जी व्याख्या कर रहे हैं, इसकी ब्यूटी उसमें है। केवल श्लोक पढ़ने में बात नहीं समझ में आती है, जब संत महात्मा समझाते हैं तब समझ में आती है। अगर प्राप्त की रक्षा करने से उसकी भक्ति ना बढ़ती हो, उसका हित ना होता हो, तो भगवान उस प्राप्त वस्तु को नष्ट कर देंगे, क्योंकि नष्ट करने में ही उसका क्षेम है। इसलिए भगवान के भक्त, अब देखिए कितना सुंदर समझा है। हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, ईश्वर की कृपा है, हम लोग का कल्याण भी हो, ईश्वर की इच्छा है कि इसलिए भगवान के भक्त अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में परम प्रसन्न रहते हैं। तुम रोज सोते हो, हम रोज सोते हैं, ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। खास तौर पे हम लोग की बुद्धि ऐसी है, हम जो होता है उसको अच्छा कम मानते हैं, जो नहीं हुआ उसको अच्छा मानते हैं, जो है उसको अच्छा कम मानते हैं। तो दोनों परिस्थितियों में प्रसन्न रहे, भगवान पर निर्भर रहने के कारण उसका दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जो भी परिस्थिति आती है वो भगवान की ही भेजी हुई है। अतः अनुकूल परिस्थिति है, ठीक है, और प्रतिकूल परिस्थिति भी ठीक है, उनका ये भाव मिट जाता है। उनका भाव रहता है कि भगवान ने जो किया है वही ठीक है, भगवान ने जो नहीं किया वही ठीक है, उसी में हमारा कल्याण है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सोचने की हमें किंचिन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। कारण कि हम सदा भगवान के हाथ में ही हैं, भगवान सदा ही हमारा वास्तविक हित करते रहते हैं, इसलिए हमारा अहित कभी हो ही नहीं सकता। मंगल भवन अमंगलहारी, तात्पर्य कि भक्त का मनचाहा हो जाए तो उसमें भी कल्याण है, मनचाहा ना हो तो उसमें भी कल्याण है। भक्त का चाहा और ना चाहा कोई मूल्य नहीं रखता, मूल्य तो भगवान के विधान का है। इसलिए अगर कोई अनुकूलता में प्रसन्न और प्रतिकूलता में खिन्न होता है, सुन लीजिए कान खोल करके, तो वो भगवान का दास नहीं है। हमारी खिन्नता का, हमारी अप्रसन्नता का कारण यही कि हमारे में हमारा, इसका मतलब हमारे भगवान में विश्वास, श्रद्धा कम है। तो भगवान का दास नहीं है, प्रत्युत अपने मन का दास है, वो अपने मन की चाह रहा है। वास्तव में तो योग नाम भगवान के साथ संबंध का है। योग का जो सही अर्थ है, हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, योग का सही अर्थ ईश्वर है, योग ईश्वर है, योगेश्वर। वास्तव में
योग नाम भगवान के साथ संबंध का है और क्षेम नाम जीव के कल्याण का है। इस दृष्टि से भगवान भक्त के संबंध को अपने साथ दृढ़ करते हैं। ये तो भक्त का योग हुआ और भक्त के कल्याण की चेष्टा करते हैं, ये भक्त का क्षेम हुआ। इसी बात को लेकर दूसरे अध्याय के, ये हम बता चुके हैं आपको, दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के लिए आज्ञा दी कि तू निर्योग क्षेम हो जा, अर्थात तू योग और क्षेम संबंधी किसी प्रकार की चिंता मत कर। तात्पर्य है, अब जैसे आपको बताते हैं, आपको कई बार तर्क देने वाले तर्क आते हैं, कहते हैं कि बिना रोए बच्चा भी, माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, भी लोग तर्क देते हैं। और ये भी एक सच है कि कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। कितनी सुंदर से हम लोग भजन करते हैं कि झोली ही मेरी तंग थी, तेरे यहां कमी नहीं। हम अगर मांगते हैं तो हम वो तो असीम है, विशाल है। हमारी झोली छोटी है, हमारी मांग ही छोटी है, हम वहीं तक सीमित होकर रह जाते हैं। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाये तो क्या कीजिए। तेरा आंचल ही छोटा है, तेरी झोली ही छोटी है, तू जो मुंह फोड़ के मांग रहा है तो तू वहीं तक सीमित रह गया। वो तो असीम है, अनंत है। तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि अर्जुन के लिए आज्ञा दी कि तू निर्योग क्षेम हो जा, अर्थात तू योग और क्षेम संबंधी किसी प्रकार की चिंता मत कर। वहाम्यम का तात्पर्य कि जैसे छोटे बच्चे के लिए माँ किसी वस्तु की आवश्यकता समझती है तो बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ स्वयं वो वस्तु लाकर देती है, ऐसे ही मेरे में निरंतर लगे हुए भक्तों के लिए मैं किसी वस्तु की आवश्यकता समझता हूं तो वो वस्तु मैं स्वयं लेकर ढोकर लाता हूं, अर्थात भक्तों के सब काम मैं स्वयं करता हूं। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो योग और क्षेम अगर आप समझते हो, गीता को समझ पाते हो, आपके सामने मार्ग दोनों खुले हैं। ये हम सत्संग इसलिए कहते हैं कि सत्य का संग है। सत्य क्या है? परम सत्य क्या है? आप जो मांगोगे वो भी मिलेगा, जो मांगोगे वही मिलेगा। कठिन से कठिन व्रत कर सकते हो आप। रावण ने भी भगवान का व्रत किया, ध्रुव जी ने भी भगवान का बहुत कठिन व्रत किया, लेकिन मन में वही था कि मुझे आसन मिल जाए, पिता की गोद से ऊंचा आसन मिल जाए। तो जो चाहा वो मिल गया। अब आप अपने को कैसे रख पाते हो, कैसा सोच पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। चलिए, आपकी आज की बातचीत ईश्वर की कृपा से संपन्न हुई। अब आपके अगर कुछ विचार हैं तो उनका भी हम लोग स्वागत करेंगे। बताइए विपुल भाई, बताइए, कुछ अपनी बातचीत रखिए। जी जी। आज हम लोगों को मतलब ये पुंसवन व्रत के बारे में पता चला। अच्छा, ये बातों से पता चला मतलब पुंसवन व्रत खाली मतलब महिलाओं और ही कर सकती है। व्रत का पुरुषों से इसका कोई लेना देना नहीं दादाजी है? नहीं भैया, अभी तो है कि आप कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन जो अभी जिक्र आया कि मतलब अविवाहित बच्चियां कर सकती हैं, हाँ, और विधवा कर सकती है और विवाहित स्त्री कर सकती है, ऐसा उल्लेख हुआ है। लेकिन शुरुआत में ये भी बात आई थी ना कि सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है ये। जी जी जी। तो इसीलिए इसके बारे में जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। धारणा यही बनी हुई है कि पुंसवन व्रत का मतलब है कि महिलाएं करेंगी या संतान के लिए करेंगी, बट जैसे ही सबसे पहले आ गया था कि इसमें
कि ये पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो विधि विधान से आप, जैसे सत्यनारायण जी की कथा में आता है कि आपको हर तरह के फल बताए गए हैं कि संतान भी मिलती है, धन भी मिलता है, वैसे ही पुंसवन व्रत है और थोड़ा कठिन भी है। जी दादा जी। जी, मतलब ये, लेकिन ये व्रत धारण करने का जो है अधिकार वो महिलाओं को ही है, पुरुष व्रत नहीं कर सकते हैं, ऐसा मतलब। अब अगर आप ऐसा निष्कर्ष निकाल रहे हो तो हो सकता है आपका सीख हो, लेकिन नहीं मतलब मोटा मोटा समझ में आता है कि पुंसवन व्रत से समस्त अभिलाषाएं, समस्त कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। विधि विधान से दोनों लोग कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। ऐसा लगता नहीं कि पुरुष के करने पे कोई प्रतिबंध है। जी दादा जी। और इसकी गहराई में अगर जानना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन ज्यादा अच्छा तो ये कि आप समझो कि हमारे लिए अभिलाषाएं करना, कामनाएं करना, फल चाहना ये उचित, गलत है। कितना उचित है कितना उचित नहीं है, ये इस प्रश्न पे आओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं हम वो तो दादा जी है ही है कि मतलब हमको भगवान की शरण में रह के और सिर्फ वही कामना करनी है जो हमें किसी फल की इच्छा प्राप्त के आधार पर भगवान का पूजन न करके, भगवान हमारे हित में क्या श्रेष्ठ है, क्या हमारे हित में है, भगवान स्वयं एक पिता के रूप में, एक माँ के